वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग राजनीतिक विज्ञान मतलब पॉलिटिकल साइंस से जो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है मौलिक अधिकार और उसका कर्तव्य। क्या क्या मौलिक अधिकार में क्या क्या है और कर्तव्य क्या है, हम लोग इस दोनों टॉपिक के माध्यम दोनों टॉपिक को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जिसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। 1 में क्या कह रहा है, किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है। मतलब संवैधानिक उपचार मौलिक अधिकार को क्या है, मतलब अंतरात्मा है। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं इसको पे। कौन सा मौलिक अधिकार मूल संविधान में से निकाल दिया गया? जो संपत्ति का अधिकार था, पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7, लेकिन मतलब कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको अब निकाल दिया। अब कितना बचा? 6। और संपत्ति के अधिकार को निकाल कर कहाँ रख दिया गया? 300A में या 300 के क में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जाती है? तो गोलकनाथ केस कब हुआ था? ये 1967। चलते हैं इस पे। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। छुआछूत का किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे देश में दासता की मनाही किस मौलिक अधिकार में समाहित है? तो किसमें है? शोषण के विरुद्ध अधिकार में दासता की मनाही क्या है? मौलिक अधिकार में समाहित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? तो संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। चलते हैं इसको पे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की घोषणा पत्र कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलते हैं इस पे। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? ये मौलिक कर्तव्य किस कोटि में आता है? मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य मतलब संविधान में कैसे जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। चलते हैं इस पे। नागरिकों कि मौलिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, किंतु उनके अचेत्यकरण का निर्धारण कौन कर सकता है? तो न्यायपालिका। चलते हैं इसमें पे। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत राज्य किनके लिए अपने कानून द्वारा निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था कर सकता है? तो 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के बच्चों के लिए। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो 86वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था? ये 2002 ईस्वी में। चलते हैं संशोधन पे। संविधान के किन प्रावधानों को न्याय मान ठहराया गया है? तो किसको माना ठहराया गया? मौलिक अधिकार को। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता पूर्व काल में किस दस्तावेज में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट वर्णन मिलता है? तो किस दस्तावेज में? 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें क्या मिलता है? स्वतंत्रता पूर्व काल की दस्तावेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकारों में सबसे पहले कौन सा अधिकार है? तो समानता का अधिकार। चलते हैं इसको पे। किस कार्य को अभिलंब कराने के लिए न्यायालय से कौन से विशेष लेख जारी करने की याचना की जा सकती है? तो परमादेश लेख। चलते हैं इसको पे। किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मौलिक अधिकार का क्या कहा गया है? हृदय और आत्मा। चलते हैं सुन पे। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो कुल कितने हैं? 11। जिस समय संविधान बना था उस समय एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? 11। चलते हैं सुन पे। स्वतंत्र व लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए ताकि वे अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके। चलते हैं क्वेश्चन पे। यदि किसी मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच टकराव होता है तो न्यायालय क्या करता है? दोनों के बीच मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा और ऐसा न होने पर मौलिक अधिकारों की वरीयता देगा। चलते हैं पे। नागरिकों का कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन? सत्यनिष्ठा से अपने करों का भुगतान करे।
चलते हैं क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रताओं में कौन शामिल नहीं है? तो संपत्ति का रखना या खरीदना या बेचना ये मौलिक अधिकार में नहीं है। पहले था लेकिन इसे अब निकाल दिया गया है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकार का व्यापक अध्ययन यह बताता है कि हमारे मौलिक अधिकार वे हैं जो संविधान के 3 भाग में लिखे हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या अनुसार वर्णित अधिकारों में निहित है। तो मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। कहाँ मतलब कहाँ से कहाँ है? तो 36 से लेके नहीं 36 नहीं 51 ए में है ना। ये कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो ये विधिक अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था लेकिन उसको मौलिक अधिकार से निकाल के कहाँ रख दिया गया? विधिक अधिकार में। चलते हैं पे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो ब्रिटेन। किस देश का? ब्रिटेन का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक। क्या होता है? व्यापक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरकारों के लिए निर्देश है परंतु न्यायालय का संरक्षण किसे प्राप्त नहीं है? तो नीति निर्देशक तत्व को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसे भारतीय जनता की अनिवार्य स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र या माना जाता है? तो मौलिक अधिकार को। चलते हैं नेक्स्ट पे। अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं होती। यह कथन किसका है? तो लास्की। किसका है? लास्की का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह किसने कहा? आप चाहे कितने ऊंचे क्यों न हो लेकिन कानून आपके ऊपर है? तो सर एडवर्ड कोक ने। चलते हैं पे। ऑस्ट्रेलिया का संविधान कब अस्तित्व में आया? तो 1900 ईस्वी में। चलते हैं पे। सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया? तो सोवियत संघ, जिसको अभी किस नाम जानते हैं हम लोग? रूस के नाम से। तो मौलिक अधिकार का जो समावेश किया गया सबसे पहले कहाँ किया गया? तो सोवियत संघ में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। सोवियत संविधान मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों का समावेश कब किया गया था? ये कब किया गया था? 1936 ईस्वी में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष अपना 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया? तो कब किया था? 1929 ईस्वी में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्न में से किस शासन व्यवस्था में नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहते हैं? तो सर्व सत्तावादी शासन व्यवस्था में नागरिकों का अधिकार सुरक्षित नहीं होता है। चलते हैं पे। समानता के अर्थ से अभिप्राय है मतलब कानून के समक्ष समानता ये भी सही है। किसी भी आधार पर भेदभाव न करना ये भी सही है। सभी को रोजगार के समान अवसर ये भी सही है। अस्पृश्यता का निषेध मतलब इनमें से सभी। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किस वर्ष संवैधानिक संशोधन के द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार में सहकारी संस्थाओं के गठन, संचालन व प्रबंधन से संबंधित प्रावधान जोड़ा गया? तो कब? 2011 के संवैधानिक संशोधन के द्वारा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किस मौलिक अधिकार के तहत बिगाड़ का निषेध किया गया है? तो किसके? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कुल कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित है? तो 6 तरह की स्वतंत्रता वर्णित है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा के समय कौन सा मौलिक अधिकार स्थगित नहीं हो सकता है? कौन सा? अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित जीवन व व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार जब राष्ट्रपति शासन के संकटकालीन में भी होगा तो ये 20 और 21 समाप्त नहीं हो सकता है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में यह व्यवस्था निश्चित की कि मुआवजे का उपयुक्त होना उस समय के बाजार भाव के लिए निश्चित है? तो कौन सा था? बेला बनर्जी केस 1955। चलते हैं पे। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अध्ययन में से क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि यह अधिकार सरकार व न्यायपालिका के मध्य टकराव के कारण बन गया था। इसीलिए मौलिक अधिकार में से संपत्ति का अधिकार निकालकर कहाँ रख दिया गया? विधिक अधिकार में। कहाँ रख दिया गया? विधिक अधिकार में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो भाग 4 में। तीसरा में क्या है? मौलिक अधिकार। चौथा में क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत। और ये कहाँ से कहाँ है? 36 से लेके 51 तक। चलते हैं इस पे। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है? अनुच्छेद 51A में। किसमें? अनुच्छेद 51A में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किस अनुच्छेद के द्वारा
गौवध मतलब गौ की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो अनुच्छेद 48 के तहत गौ की हत्या पर क्या लगा दिया गया है? प्रतिबंध। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किस केस में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि कोई व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्ति करने विदेश जाता है तो उसका पासपोर्ट जब्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि विचारों की अभिव्यक्ति नागरिकों के मौलिक अधिकार है। तो ये किसका था? मेनका गांधी केस। कब हुआ था ये? 1978। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी की जाती है? किससे? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, ये क्या बन गया है? विधिक अधिकार। चलते हैं इस पे। मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? तो सर्वोच्च न्यायालय। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना जाता है? तो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत को न्याय योग्य नहीं माना जाता है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। चलते हैं इस पे। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो वो क्या था? नगर राज। चलिए, इस तरह से हम लोग जो राजनीतिक विज्ञान मतलब पॉलिटिकल साइंस का जो हम लोग मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।